नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बात की थी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की। उसमें हमने सीखा था कि दो मैट्रिक्स के को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। आज इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग को चार चीजें सीखनी है। एक तो हम लोग को बच्चों सीखना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, इतना सीखना है। ये व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल, ये सीखना है। दूसरा हम लोग को सीखना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। थर्ड हम लोग को सीखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज क्या है। और लास्ट में हम लोग को सीखना है, कुछ एग्जांपल करके देखने हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे, ये कुछ एग्जांपल करके सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग को इतना सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं बच्चों, व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल। कौन सा ऐसा केस है जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए, हमेशा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब, जैसे सपोज करिए कि दो मैट्रिक्स हमारे पास में है, मैट्रिक्स ए हमारे पास में, मैट्रिक्स बी हमारे पास में है। तो उनको हमने मल्टीप्लाई किया, तो ए इंटू बी हो गया। तो ये ए इंटू बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ये तभी पॉसिबल है जब ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रो अगर ये बराबर होंगे, तो तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक ये देखिए कि सपोज करिए कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आपका m क्रॉस n है। जैसे सपोज करिए मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और मैट्रिक्स बी का जो मल्टीप्लिकेशन है, उस मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो आपका है बेटा आपका n क्रॉस p। तो ये जो n है, ये n और ये n, ये बीच में हट जाएगा। तो जो a इंटू बी मिलेगा आपको, a इंटू बी, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा आपको n m क्रॉस p। जैसे सपोज करिए मैट्रिक्स a है आपके पास में 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और मैट्रिक्स b आपके पास में है 1 2 3 एंड 3 2 1। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, जब हम लोग a इंटू बी करेंगे तो देखिए क्या पॉसिबल है कि नहीं है, ए इंटू बी, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे। पहले वाले नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये है आपके पास में 2, और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रोज ये है आप, ये भी 2 है बेटा, ये भी आपका 2 है। तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इसलिए ए इंटू बी किया जा सकता है। दूसरा देखिए ए इंटू बी, ये आपको पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो ही क्या है, इक्वल है। दूसरा हम लोग को देखना कि क्या बी इंटू ए भी पॉसिबल है क्या। तो देखते हैं, तो पहले वाले के जो नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स बी का, तो मैट्रिक्स बी का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो देख लेते हैं कितना। तो नंबर ऑफ कॉलम इसके हैं 3, और दूसरे वाले के जो नंबर ऑफ रो हैं वो कितने हैं, वो है 2। ठीक है, तो b इंटू ए नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए। तो एक तो ये चीज नोट करनी है कि जो पहले लिखा रहता है मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में, उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और जो उसके साथ में दूसरी मैट्रिक्स लिखी है मल्टीप्लाई में, उसके नंबर ऑफ रो, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब बात ये आती है कि क्या हमेशा ऐसा होता है कि a इंटू बी होगा तो b इंटू ए होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे सपोज करिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे सपोज करिए ए एक मैट्रिक्स है
1 2 0 1 2 0 एंड 2 0 6 ये। और दूसरी मैट्रिक्स है बी, ये आपका है 1 0 0 सॉरी 0 2 एंड 1 -1। ठीक है, तो इनका a इंटू बी पॉसिबल है, देखते हैं। a इंटू बी पॉसिबल है क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है ये है आपके 3। देखिए एक ये C1, ये C2 और ये C3, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 3। अब बी में देखिए ये आपका नंबर ऑफ रो 1, रो 2 और ये आपकी रो 3, तो ये भी आपका 3। तो इसका मतलब ये a इंटू बी क्या है, ये आपका बच्चों पॉसिबल है। फिर देखते हैं b इंटू ए पॉसिबल है क्या, तो b इंटू ए में देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ये कितने हैं नंबर ऑफ कॉलम, ये आपके 2 है। और बी में भी बी में जो नंबर ऑफ रोज है वो कितने 2, तो ये भी पॉसिबल है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करना है तो दोनों मैट्रिक्स में जो सबसे पहले मैट्रिक्स लिखी है उसके नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स जो लिखी है उसके नंबर ऑफ रो, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी आपका दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब ये हम लोग को पढ़ना है। तो देखते हैं कैसे करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये आपने सीख लिया तो पूरी मैट्रिक्स आपको आ जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करिए आपने एग्जांपल लिया, एग्जांपल फर्स्ट, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 -1 -1 1 और मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 1। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। हम लोग को फाइंड आउट करना है A इंटू बी, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A लिखिए आप 1 -1 -1 1, फिर मैट्रिक्स B लिखिए 1 2 3 3 2 1। तो पहले तो चेक ये करना है कि जो पहले मैट्रिक्स लिखी है इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कितने हैं, तो दो नंबर ऑफ कॉलम है, एक ये रहा एक ये रहा। सेकंड जो मैट्रिक्स लिखी है उसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, तो ये भी 2 है, तो मैट्रिक्स पॉसिबल है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है ये हम लोग को बेसिकली सीखना है। देख मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे रो का कॉलम के साथ। देखिए फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 इंटू 1 देन प्लस लगा दिए, फिर सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, तो -1 इंटू 3। फिर आप इस मैट्रिक्स इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए पहले रो का 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2। अब इसी मैट्रिक्स का इसी रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1। अब इसका इन सब के साथ में, पहले इसके साथ में, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करेंगे -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, फिर -1 दूसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 2, देन -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। तो ये आ जाएगा बच्चों a इंटू बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1 आएगा एंड -3, ये आ जाएगा -1 प्लस 3, ये आ जाएगा बच्चों 2 -2 और इधर भी आ जाएगा -2 प्लस 2, इधर आ जाएगा दोस्तों 1 -1 -3 प्लस 1 और ये आ जाएगा आपके पास में -2 2, ये भी 0, ये 0 आएगा 2 एंड -2। तो a इंटू बी कितना आया आपके पास में, ये आया। तो बेसिकली हम लोग को इसमें जो मल्टीप्लाई करना होता है वो रो का कॉलम के साथ, फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो का इस कॉलम के साथ, और ऐसे ही आपको करना है दूसरी रो का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपने देखा, एक एग्जांपल और करते हैं तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू
1 2 0 2 0 6 and matrix B is equal to 1 0 1 0 2 minus 1. Now we have to find out A into B. A into B हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स A 1 2 0 2 0 6। फिर लिखेंगे मैट्रिक्स B 1 0 1 0 2 माइनस 1। ठीक है, तो पहले तो ये चेक करना है कि पहले जो मैट्रिक्स लिखी है इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 और इसकी नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 और ये 3। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहली रो का पहले कॉलम के साथ अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट है 1, कॉलम का पहला एलिमेंट 1, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 0, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 0 1, फिर फर्स्ट का आ जाएगा सेकंड के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा दोस्तों 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू माइनस 1। फिर आ जाएगा इसका इसके साथ में। देखिए इस रो का इन सब इस कॉलम के साथ भी और इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1। फिर आ जाएगा 2 इंटू 0 0 इंटू 2 6 इंटू माइनस 1। ये आ गया। अब a इंटू बी कितना आ जाएगा इसको देख लेते हैं। 1 इंटू 1 1 आ गया, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 1 2 0 प्लस 6। इधर आ जाएगा बच्चों 0 प्लस 4 प्लस 0, इधर आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 6। तो फाइनली जो हमारे पास में ए बी आएगा a इंटू बी ये आ जाएगा हमारे पास में 1 2 4 माइनस 6। ये दिस इज योर आंसर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1 8 ये देखिए कहीं आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है। ये 2 प्लस 6 ये आपका बच्चों यहाँ पे 8 होगा। इसको इरेज कर लेते हैं। ये यहाँ पे 8 आएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। 1 8 4 माइनस 6 दिस इज योर आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो दोस्तों ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने दो मैट्रिक्स ली, ए लिया और बी लिया, और दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी तो ये बी इंटू ए के बराबर हो जाए। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो जनरल केस में जब हम a इंटू बी को करते हैं और इसका अगर हम लोग b इंटू ए निकाले तो जनरली ये मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होता। जनरली ऐसे अगर हम लोग देखें जैसे 3 इंटू 2 करें तो 2 इंटू 3 ये दोनों इक्वल होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन जनरल a इंटू बी जो होता है वो b इंटू ए के इक्वल नहीं होता, इन जनरल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों इसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेटिस्फाई दी एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज करिए लेट ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि जैसे ए
इंटू बी सी किया तो ये आपका ए बी सी। अब इसको समझिए आप, होता क्या, हमने सबसे पहले बी सी को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई किया ए को, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर आएगा। ए बी को आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तीसरा आता है आपके पास में कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए सपोज करिए तीन मैट्रिक्स आपके पास में है, ए है, मैट्रिक्स बी है और सी है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, ए बी प्लस सी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले मैट्रिक्स बी और सी को आपने ऐड किया, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर होगा। ए इंटू बी को कर लीजिए आप, ए और बी का मल्टीप्लाई कर लीजिए मैट्रिक्स का, और फिर ए और सी का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप मैट्रिक्स का, और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो इस रिजल्ट के बराबर होगा। ठीक है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n बाई n की, से सपोज कर लीजिए कि ए मैट्रिक्स ली आपने n क्रॉस n ऑर्डर की, और आपने एक यूनिट मैट्रिक्स ली, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। ठीक है, तो आप a इंटू आई एन करिए, या आई एन इंटू ए करिए, या उसको केवल ए ही लिखिए, ये एक ही बात है, ये बच्चों एक ही बात है, इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब आप किसी मैट्रिक्स में करते हो तो वही सेम मैट्रिक्स आपको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करते हैं कुछ एग्जांपल की, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखिए पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है, इफ a इज इक्वल टू 5142 then prove that a square minus 7a plus 6i2 is equal to 0। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, if a is equal to 17645 and b is equal to 14572812, then find ab and ba। और इसमें ये भी हम लोग को फाइंड करना है कि is ab इज इक्वल टू बी ए, क्या a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर है क्या, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम लोग दो ही क्वेश्चन करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, सो वी हैव मैट्रिक्स ए हमारे पास में है, मैट्रिक्स ए है 5142। ठीक है, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास में, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6i, ये बेसिकली आपकी 2 है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए आप लोग, ये 2 है। तो अब देखिए आई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे a इंटू ए माइनस 7a प्लस 6i2। ठीक है, अब मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास में, मैट्रिक्स ए आपके पास में है 5142 इंटू, फिर से वही मैट्रिक्स 5142 माइनस 7, मैट्रिक्स ए आपको लिखनी है 5142 प्लस 6i2। तो देखिए i2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1001। i2 क्या है, सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको आप देखें, आप ध्यान से इनका मल्टीप्लाई करिए, देखिए जब मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करूंगा
तो ये पाएगा 25, फिर प्लस लिखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ में तो 4 आ जाएगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ में, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में आएगा, ये 20 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई टोटल का इस कॉलम के साथ करूंगा, तो 1 इंटू 5 5 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा, और फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है उसको इसी रो का, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4 4, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा, माइनस अब इसका मल्टीप्लाई करता हूं 7 का हर एक एलिमेंट के साथ, तो 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 40, ये आ जाएगा। और ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 का पूरे एलिमेंट के साथ, तो 6 1 जा 6 हो गया, 6 0 0, 6 0 0, 6 1 जा 6, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, ये हमारे पास में आ जाएगा बच्चों 25 plus 4, this is 29, 5 plus 2 7, 28, ये आ जाएगा 8, और माइनस ये आ जाएगा 35, 7, 28, 40, और ये आ जाएगा दोस्तों आपके पास में 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 और 6। अब देखिए आप जो प्लस प्लस वाले हैं उस मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं कि 29 प्लस 6 ये आ जाएगा आपका 35, 28 प्लस 0 ये आ जाएगा आपका 28, 7 प्लस 0 तो ये आ जाएगा 7, 8 प्लस 6 दिस इज योर 40, एंड माइनस 35, 28, 7 एंड 14 दिस इज योर 0। कैसे देखिए 0, देखिए 35 में से 35 को माइनस करोगे तो आपके पास में इधर लिख लीजिए 0 बचा, फिर 28 में से 28 को माइनस करोगे 0 बचेगा, 7 में से 7 माइनस जाएगा तो यहाँ 0 बचा, यहाँ भी 0 बचेगा, 14 में से 14 0, तो कुल मिलाकर के एक ऐसी मैट्रिक्स मिली आपको जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं, और उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं 0 मैट्रिक्स। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि ये हैंस प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव। क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन से वी हैव मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 7 6, just a minute, 1 7 6 और 4 5 6, और मैट्रिक्स B हमारे पास में है 14 2 5 8 7 12। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, A इंटू बी फाइंड आउट करना है। तो A इंटू बी में क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैट्रिक्स A लिखिए आप, 1 7 6 हो गया, 4 5 6 हो गया, और मैट्रिक्स B क्या है 14 5 7 2 8 12 इज इक्वल टू, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम लोग करते हैं इस रो का इस कॉलम के साथ, ठीक है। तो 1 इंटू 14 ये आपका 14 आएगा, फिर 4 इंटू 2 प्लस 8 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ में, तो 1 इंटू 5 5, 4 इंटू 8 32, फिर इधर आ जाएगा इसी रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 7 7, 48, 4 12 जा 48, फिर इसका आ जाएगा इस कॉलम के साथ में, तो ये हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 98, ये आ जाएगा 10, ठीक है। फिर ये आ जाएगा इधर, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 7 5 जा 35,
5 8 जा 40, फिर 7 7 जा 49, 5 12 जा 60। लास्ट में आ जाएगा इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 का, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 84 प्लस 12 और इधर आ जाएगा 30 प्लस 48 और इधर आ जाएगा 742, 6 12 जा 72, ये आ जाएगा। कुल मिलाकर के हमारे पास में जो a इंटू बी आया है, a इंटू बी हमारे पास में आ जाएगा 22 108 96 और इधर आ जाएगा 37 75 और 78, इधर आ जाएगा 55 109 और 114, ये आपके पास में आ गया a इंटू बी। अब हम लोग b इंटू ए निकालेंगे, b इंटू ए, तो b इंटू ए बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम लोग ने a इंटू बी किया है, वही उसी प्रोसीजर पे। तो जो b इंटू ए हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है बच्चों आप हमारे पास में 91 30 123 एंड 120, ये आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, ये हम लोग को प्रूव भी करना था। ठीक है, कि a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल है कि नहीं है, तो ये इक्वल नहीं। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक, तो कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।